now a very good talk has been there by Mr. Vishal Verma. It's quite informative and in a specific way that how he has been able to preserve a good number of fossils and putting those in certain museums. He has his own views that let these be have some you involve the locals and their beliefs and traditions so that they themselves, the villagers themselves, come forward to preserve the sites. So that's okay. uh, we will welcome certain questions from the participants if there are. There are two observations. Yeah, Dr. Farooq yeah, says it is highly fascinating work done by Vishal Verma. yes, And HR Arvind says, hello, sir. A huge yes. respect. You have done a lot. Now it's the next generation students like us to continue the work. Any reaction from you and Verma, sir? um, Definitely it's a very good work and very fascinating work. वर्मा जी if अगर कुछ इस पर कहना चाहें कि और आगे क्या किया जा सकता है, वर्मा जी क्या है इस पर इस समय? सर कि ये तो हमारे जो आइडियाज थे कम से कम हमारे वेस्ट एमपी में तो ये एप्लीकेबल है और काफ़ी सक्सेसफुल रहे हम इसमें। पर हम जो है इस तरह से जो प्रोग्राम है या हम लोगों का फीडबैक ले सकते हैं, लोगों की रुचि के लिए हम एक अभियान भी चला सकते हैं कि कंजर्वेशन के और जो है इसके पैलेंटोलॉजी और जो रॉक मॉन्यूमेंट जो जियो टूरिज्म है, इसको लोगों में पॉपुलर करने के लिए लोग किस तरह की तरीके पसंद करना चाहते हैं, तो एक थोड़ा सा डेमोक्रेटिक वे भी होगा और जो हमारी जो स्थानीय जो लोगों की जो इच्छा है या उनकी जो चॉइस है वो हमें समझने को मिल सकती है। फिर हम पर डिपेंड करता है कि हम उस पर कितना काम कर पाते हैं, पर ज़रूर हमें इस तरह का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस तरह के प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको उन साइट्स को बचाना है, उन जो है रॉक मॉन्यूमेंट्स का जो है उसको लोगों तक पहुंचाना है, उसके साइंस को पहुंचाना है। तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है ज़्यादा है, हमारी इन्वॉल्वमेंट तो एक इसके बीच की है, विज्ञान और मॉन्यूमेंट के बीच की। तो इस तरह से ये तो सराहनीय कदम है साहब और लोगों का हमको रिएक्शन देखना पड़ेगा। Any other question or anything? Yes. Mrs. Sudha Wadadi, Yes. she says, good evening, sir. You are doing a wonderful job with people's participation. If you can organize a geo tour in the area, it may be helpful in popularizing the geosites. इस जो है यदि इस तरह की एक्टिविटी यदि हमको समझना है तो ये तो बहुत ही स्वागत है इस बात का आपको इन सारी बातों के लिए। यदि यहाँ एक जियो टूरिज्म ऑर्गेनाइज होता है तो आप देख पाएंगे खुद आंखों से कि किस तरह से हम उन्हें बचाने में सफल हुए हैं और जो हम जिस तरह से जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था वो काफ़ी कुछ असफल रहा है। तो वो और भी क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ काम जो है जो हमारा अब तक का जो तरीका था बचाने का वो क्यों उसमें हमें थोड़ी सी अपेक्षा हमारी पूरी नहीं हो पाती। तो आप जरूर पधारें, स्वागत है आपका इस क्षेत्र में। जो सारे हमारे उपाय थे यहाँ पर आप देख सकते हैं। Yes, actually, Mr. Verma says that those interested may plan a geo tour, and it will be of quite help to him to have more, just to see that how the villagers and the locals have tried to conserve and preserve it, and how best these can be preserved for further future generations. Please. Sir, I think he has already got some tour set up. Should I show that screen? I hope that will be better if this slide, he gave you, if it can be shown from your side. Yeah, I'm showing now.
Sir, please. पूरे वेस्ट एमपी के जितने भी फॉसिल साइट्स हैं या जो रॉक मॉन्यूमेंट्स हैं या जो अर्थ साइंस के लिए इम्पोर्टेंट साइट्स हो सकते हैं, उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप इंदौर से आप अपना रास्ता इख्तियार करें। इंदौर जो है वहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन भी है, प्लेन सर्विसेज भी हैं और अच्छे सभी और सारी साइट्स की ओर जो है अलग अलग बढ़िया रास्ते हैं जो गुजरात तक जाते हैं। अधिकांश साइट जो है आप इंदौर से यदि बाग की ओर आते हैं, बाग में डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क जो डेवलपिंग कंडीशन में है, तो उसका टूरिज्म किया जाना एक अलग तजुर्बा हो सकता है। तो आप जो है यहाँ से हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, हम वाया धार आ सकते हैं और दूसरा जो वाया धामनोद आ सकते हैं। और दोनों ही रास्तों में अलग अलग तरह के हमें जो है रॉक मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है इस सर्किट में आप देखेंगे कि इसमें हमने सजेस्ट किया कि आप 2 दिन का टूर प्लान करें, कम से कम 2 दिन का, तो ये बहुत बेहतर होगा। यदि संख्या अधिक होती है या कोई स्कूल का ट्रिप है, कॉलेज का ट्रिप है, तो बेहतर ये होगा कि हम जो है इंदौर से निकलते हैं तो हम मालवा से निमार की ओर आते हैं। तो जैसे हम ट्रैप पोर्शन क्रॉस करते हैं तो काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोअर बेसाल्ट है उसमें हमको इंटरटिपियन जो है डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो ये जो है हमने एक लोकेशन लिखी है चौकी करके, तो चौकी और भगवान ने इसके आसपास काफ़ी सारे इंटरटिपियन साइट्स हैं। ये पूरा हाईवे पे ही है, NH3 है, तो ये हमें बहुत आसानी देता है, बिल्कुल सड़क से लगे हुए, बहुत ज़्यादा दूर हमें जाने का पास में सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वहाँ से हम मांडू को रुक करते हैं। बीच में 2 इंटरटिपियन साइट्स और मिलती हैं। हम यदि मांडू की तरफ जैसे हम मालवा पे ऊपर फिर से आते हैं तो काफ़ी अच्छे डाइक हैं, मैग्मा ट्यूब है, इस तरह से कुछ हमको अच्छे मॉन्यूमेंट वहाँ पे रॉक मॉन्यूमेंट देखने को मिलते हैं। फिर मांडू में अश्वत्थामा फॉसिल म्यूजियम है, काफ़ी अच्छी लोकेलिटी है और यहाँ पर आम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं जन सहयोग से, और पूरा ट्राइबल बेल्ट में है, मेहंदी खेड़ी करके गांव है बिल्कुल मांडू से लगा हुआ। तो एक अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा फील्ड म्यूजियम है, इसमें आप म्यूजियम को एंजॉय कर सकते हैं और साथ में आप मांडू में रात में स्टे कर सकते हैं। काफ़ी सारे होटल्स हैं, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, तो ये बहुत ही सुविधाजनक होगा और साथ में आप मांडू देख भी सकते हैं। दूसरा जो है फिर हम नेक्स्ट डे यदि हम मनावर की तरफ जो है हमारा रास्ता इख्तियार करते हैं तो धर्मपुरी से होते हुए बिल्कुल नर्मदा किनारे एक सुंदर सा ऐतिहासिक स्थल है। आप चाहे तो यहाँ भी रास्ते पे चूंकि है तो थोड़ा बहुत पर्यटन जो आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म है उसका मजा ले सकते हैं। आप यहाँ पर मनावर जैसे आते हैं, मनावर जो है मान नदी के किनारे है। मनावर से 10 किलोमीटर दूर उत्तर से जो है सारी जो बाग बेड्स के बहुत सुंदर फॉसिलिफेरस एक्सपोजर चालू हो जाते हैं। जो आपने बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म के जो वुडलॉक्स देखे हैं, फॉसिलाइट वुडलॉक्स, उसके मैक्सिमम जो है जो ऑकरेंस है वो यहीं पर सुप्राबाग फॉर्मेशन आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तीसरा जो है जो भारत का जो सबसे हाल का जो विलुप्त समुद्र है, लगभग 74 मिलियन ईयर्स बैक यहाँ पर हमें जो लोअर लमेटा है, लोअर लमेटा से काफ़ी बड़ी तादाद में शार्क के फॉसिल मिले हैं। बहुत छोटा सा पैसेज है, उस पैसेज को आप विजिट कर सकते हैं और बहुत ही हाईली ग्लूकोनाइटिक कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल है। पूरा आपको देखेंगे पैरेट ग्रीन कलर के वहाँ पे सैंडस्टोन है, उसमें शार्क टीथ और डायनासोर के जो दांत जो कॉन्टिनेंट से स्टीम के थ्रू बहकर आ गए हैं, इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो ये जो है इलाका, चूंकि मैं गुजरात से लेकर पूरा आपके बड़वा तक सारे बाग बेड्स के लोकेशन देखी हैं, सबसे अधिक फॉसिलिफेरस यदि कहीं पर बाग बेड है तो ये सीतापुरी और उदयपुरी आसपास विलेज है, इसके आसपास है, तो ये जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर जो है बेसमेंट से लेकर पूरे लमेटा तक के सारे सीक्वेंस प्रिजर्व हैं। बहुत सुंदर अनकन्फर्मिटी है, आप देखेंगे जो बेसमेंट से लेकर आर्कियन बेसमेंट है, उसके बाद सीधे लमेटा चालू होता है, तो काफ़ी बड़ा टाइम गैप है। उसके बाद आप मनावर से जो है होते हुए, मनावर में मेरा खुद का व्यक्तिगत एक म्यूजियम है जो पुराणों पर आधारित जो भूगोल है उसको समझाता है।
उसके बाद आप बाग के लिए निकलते हैं तो सिंघाना के पास बहुत अच्छे जो है कॉलमनर पैनिंग है। उसके बाद आप बाग पहुंचते हैं तो बाग में मरीन फॉसिल जो हैं जो अर्ली ट्यूरेनियन जिस समय सी इनगर्जन हुआ था टाइथिस सी का जो वेस्ट इंडिया से, तो उसके शुरुआत से लेकर अंत तक यानी बाग बैठ के निमार सैंडस्टोन से लेकर लोअर सैंडस्टोन से लेकर आपके कोरोलाइन लाइमस्टोन तक सारे डिपॉजिट आपको बहुत अच्छे फॉसिलिफरस हैं। और वहाँ पे काफ़ी जो है सिस्मिक एक्टिविटी और डाइक्स हैं इस तरह के आपको, तो बहुत सुंदर देखने को मिलता है। काफ़ी सारे रॉक मेंटमेंट बिल्कुल कम डिस्टेंस में 1-2 किलोमीटर में आपको जो फॉल्टिज्म है, आपको बीजावर ग्रुप है, ये सब आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है एक साथ। तो देखने लायक जगह है। पास में ही बाग के जो डायनासोर पार्क है उसके पास में ही जो बाग केव्स हैं, तो वहाँ पर आप जो है बुद्धिस्ट टाइमिंग की 2nd सेंचुरी के आप केव को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपके लिए वंडरफुल ट्रिप होगा, यादगार होगा और सीखने और देखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, थैंक यू वर्मा जी। अभी और कुछ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। राममूर्ति सोमा, he says, Verma ji, it is a wonderful contribution. If there is any possibility of exploring a collaborative project with some university and DST to promote awareness and educate the student community. कुछ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है क्या यूनिवर्सिटी के साथ? इसमें अभी कुछ इसमें जियो टूरिज्म को लेकर सर कुछ काम नहीं है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा सर, पूरे एमपी में आप देखिए भेड़ाघाट से लेकर ये पूरा इलाका बहुत समृद्ध है, पर एक भी जियो मॉन्यूमेंट एमपी में नहीं है। पूरे जितने 46-49 जितने जियो मॉन्यूमेंट है, तो ये जो इस बात की हमें तकलीफ है एमपी वालों को। नर्मदा वैली यहाँ पर होने के बावजूद जो है इतनी समृद्ध है, इतने फॉसिल्स हैं, तरह तरह के जो है बेसमेंट से लेकर सारी तरह के रॉक्स हैं, पर उसके बावजूद यहाँ पर ना होना कोई किसी जियो मॉन्यूमेंट का हमें बहुत ही पीड़ा देता साहब जो यहाँ के लोकल लोग हैं। और इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट वेस्ट एमपी में तो नहीं काम कर रहा है, पर यदि आता है साहब तो हमें पूरा भरपूर सहयोग, और यहाँ के जितने भी निवासी हैं ट्राइबल लोग हैं वो उन्हें भरपूर मदद देंगे यदि इस तरह से करने से साइट कुछ बचती है तो। और सुधा मैम बोल रही हैं दे विल डेफिनेटली प्लान अ विजिट। थैंक यू सर। बहुत अच्छा हुआ। और डॉक्टर फारूक भी बोल रहे हैं इफ वर्मा सर कैन स्पेयर सम टाइम वी कैन प्लान अ टूर ऑफ दिस साइट्स विद वर्मा। मोस्ट वेलकम सर, आप पधारे सर। और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ जो बचाने लायक जगह सर वो आपके मार्फत बच पाएगी सर। आप जरूर पधारे सर। मैं और मेरी पूरी टीम जितने स्टूडेंट्स हैं आपको पूरा सहयोग करेंगे। और सुरेंद्रनाथ मोपुर says Sri Vishal Verma's persistent struggle in the preservation of geoheritage sites is highly appreciative. Jabalpur GSI should play a proactive role in the conservation of Dhar dinosaur sites. जी, एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम सर, मिस्टर जीवीआर प्रसाद साहब, वो हमारे जो नेशनल पार्क है इसके लिए बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। और अंडों को लेकर सानी साहब और प्रसाद साहब जो है उन्होंने पूरे हमारे म्यूजियम के लिए जितना डेटा हमें जरूरी है जिसके लिए हम म्यूजियम बना पाए, जिससे पार्क को लेकर जितनी मदद थी बतौर सहायता उन्होंने सारा साइंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं सर काफी सालों से। तो इसके बावजूद भी यदि कोई, चूंकि जबलपुर में जो है सबसे पूर्वी मध्य प्रदेश के डायनासोर सेम रॉक है, लामेटा रॉक ही है, होता है तो उसमें भी जो है मैं पूरी मदद करना चाहूंगा सर। There is an interesting observation from Ravi Undavalli ji. When a son of soil could do so much, an earth scientist more is expected. We know this example. There are many more waiting to be discovered. He says so. बहुत अच्छा सर। मिट्टी का संतति यदि कहते हैं सर तो ये तो इससे बड़ा सामान कुछ नहीं हो सकता सर। और ऐसा मानते हुए हम जितना उस मिट्टी की ताकत को जितना एक्सप्लोर कर सके सर,
ये आप जो बोल रहे हैं सर, एक दर्शन की बात है, एक फिलॉसफी की बात है। इसी तरह का टच हम चाहते हैं कि संग्रहालयों में लोग आए तो साइंस तो देखें, पर जीवन के प्रति दर्शन आए, विकसित हो उनके अंदर सर, और सभी लोग मिट्टी के संतान बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। HR Arvind says there is a PDF book called Monograph on National Geoheritage Monuments of India. जी It is mentioned a law or act called the National Geological Conservation Protection and Maintenance Act 2013 in the annexure. Is there any? नो सर, इट वाज विड्रॉन। इसको विड्रॉ कर लिया गया था, इसको प्रेजेंट किया गया था शायद राज्यसभा में और विड्रॉ हो गया है, जहां तक मुझे आइडिया है। हेलो, Okay, Mr. Arvind, please note. हाँ, और इसके साथ सर, अभी कुछ काम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में चल रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में काम हो रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड मैं बता सकता हूँ। इसी तरह से सर जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करके MP में यहाँ की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ था सर। और इसके जो है यहाँ की मीटिंग में भी हमने रेगुलर बात उठाई थी कि जहाँ पर फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पर तो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट का एक्ट लगा के, जैसे हमने इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया, ये GSI के थ्रू नहीं है, पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अधिकार है कि वो जो है यदि उनकी जमीन पर यदि कोई पेलियो बायोडाइवर्सिटी मिलती है तो वो वाइल्ड लाइफ का एक्ट लगाकर उन सारे फॉसिल को सुरक्षित कर सकते हैं सर। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इन्हें बचाने के लिए जो है मुहिम छेड़ रखा सर। That is all the questions we have today. So, And you can conclude now, Mr. Sir. सर वर्मा जी को बहुत ही अच्छी एक ये वेबिनार के लिए, ऐसा प्रेजेंटेशन देने के लिए अनेक धन्यवाद। विशेषकर उनका जो प्रयास रहा है इस फॉसिल्स को बचाने के लिए और साइट्स को बचाने के लिए, बहुत ही सराहनीय है। मैं प्रोफेसर बनर्जी साहब से क्या है वो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अगर कुछ, सर डॉक्टर बनर्जी साहब हैं? No, he is not logged in, sir. तो मैं नेचुरली मैं स्वयं ही डॉक्टर श्री वर्मा जी के प्रयासों के लिए बहुत ही ज्यादा उन्हें धन्यवाद देता हूं, और खासकर इस प्रेजेंटेशन के लिए, जिससे कि काफी लोगों को उन्होंने जो कोशिशें की हैं उसके लिए लोगों तक पहुंच इस वेबिनार के थ्रू हम लोग पहुंचा सके हैं। और भविष्य में भी कई सहयोगियों ने ये कहा है कि वो एक जियो टूर बना करके वहां आना चाहेंगे, और साथ में कोलैबोरेटिव अगर कुछ कर सकें तो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा होगा। मेनी थैंक्स, अनेकों धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद विशाल जी for the wonderful presentation. बहुत धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you, Dr. Mishra, for moderating this discussion. Thank you very much. And thanks everybody who was watching. Bye-bye. Thanks.